अच्छा, और वो सब फॉर्मूलेज याद हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, फिर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। हाँ, और क्या नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस केस में एल डी आई बाई डी टी है ना, फाइव इज इक्वल टू एल आई। ई इज इक्वल टू माइनस में बोलोगे, मैग्नीट्यूड बोलोगे तो एल डी आई बाई डी टी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड में हो जाए, बराबर है ना। फॉर्मूले अच्छे से, लिस्ट बनी है इसकी फॉर्मूले की, नहीं तो ना मैं एक दिन तुम लोग का भी ये एल एन में से लाइन टू लाइन फॉर्मूले पूछता हूँ, फॉर्मूले का भी एक जो है ना सेशन लेना पड़ेगा, समझे। हेलो हेलो, थोड़ा वॉइस गूंज रही है क्या? हेलो। जेई मेन 2020 का सवाल है, देखिए डायग्राम देख रहे हो। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है कि ये सर्किट को आप मूव कर रहे हो, है ना। तो किधर गया, कोई एक वायर है, उसका लेंथ एल है, अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूं वी वेलोसिटी के साथ, है ना, तो उसके दोनों एंड पर ईएमएफ कितना जनरेट होगा? बीवीएल, बराबर ना। तो ये डायग्राम भले ही सर्किट फॉर्म में दिया है, उसको टेंशन मत लो आप, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह आपको ऐसे दे दिया है। हाँ, समझे, बराबर। अभी रुको, रुको, देखो यहाँ देखेंगे तो ये एक रेजिस्टर है, समझ आ रहा है। तो अब ये इस वायर के पैरेलल है ना, तो अभी ये दोनों बात करूंगा तो सेम ही होगा पैरेलल में। तो अगर मैं आपको इसको क्या करता हूँ, वी वेलोसिटी के साथ मूव करता हूँ इसको, इस तार को जिसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पे। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बराबर, क्योंकि आपका ये कैसा है, इन्फानाइट वायर है, ठीक है। तो ये इसमें मैग्नेटिक, इसमें पड़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर कि आर दूरी पर स्ट्रेट वायर से, इन्फानाइट लॉन्ग वायर से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो गया स्मॉल आर, ये आपका कौन हो गया, बी हो गया, सही बात है। अच्छा, और जब हम लोग इसको लेके जाएंगे तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, बीवीएल होगा। तो आपने को क्वेश्चन में देखना है कि ईएमएफ पूछा है कि करंट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्शन ऑफ द लूप आर नेग्लिजिबल, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, करंट पूछा हुआ है, क्या पूछा है। तो ईएमएफ से करंट कैसे मिलता है आपको मालूम है, बराबर। तो आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, या आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर पढ़ा है ना आपने, तो वही ई एम एफ बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे बच्चों, ई की जगह पर रखूंगा मैं बी वी एल, और अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल आर। अच्छा, बी का फॉर्मूला हम लोग ने क्या बात किया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, है ना, और यहां पर ऑलरेडी मेरे पास कौन है, कैपिटल आर भी, तो हो गया, दिस इज द फॉर्मूला। किधर मैच हो रहा है ये, हो गया, आगे पीछे थोड़ा सा, बस यही मैच हो रहा है, म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर, खत्म। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ पहले, इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर लूप दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर, ठीक है, और 10 टर्न है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है अपने को, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्लोली एंड यूनिफॉर्मली बीइंग पुल्ड आउट
फ्रॉम यूनिफॉर्म, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गोइंग इनटू द पेज। बी की वैल्यू दिया हुआ है शोन, वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड इज डैश इंटू 10⁻⁶, मतलब 10 का पावर आपको दिया हुआ है, नंबर ढूंढना है। अच्छा, अगर मैं वर्क की बात करूं तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना कराओगे, जब ये इसका लेंथ कितना है, एल है, तो अगर आप इसको पूरा मूव करवा दोगे बाहर, पूरा मूव करा तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कितना करोगे आप, एल करोगे, ठीक है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कौन सा लगने वाला है इसके ऊपर, बिल लगेगा, बराबर है। अच्छा, जरा ये याद करना, एफ का फॉर्मूला वैसे पूरा वेक्टर फॉर्म में क्या बना करता है, बिल साइन थीटा, जिसमें मैं आई बाहर रख दूंगा, एल बार क्रॉस बी बार। तो अभी लेंथ अगर आप देखोगे तो कोई भी लेंथ अगर लेता हूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस वो 90 हो गया, यानी आपका सिर्फ क्या लगेगा, बिल लगेगा। लेकिन उसके लिए भी आपका फॉर एन टर्न्स ऑफ द कॉइल कितना लगेगा, ये एन बिल लगेगा इनटू वापस से क्या हो जाएगा, एल, तो एन बिल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मुझे बी तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या नहीं पता है अपने को, करंट नहीं पता है। तो करंट के लिए आपको मालूम है करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाय आर होगा, और ई की जगह पर कहा है, ईएमएफ मालूम है कॉइल के लिए, एल लेंथ वाला बाहर निकालेंगे तो बीवीएल होता है, लेकिन ऐसे कितने हैं आपके पास, एन है, समझे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एन बी ए सी रहेगा, आई की जगह पर एन बी वी एल बाय आर इंटू ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और ये एल क्यूब होने वाला है, बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बना, एन स्क्वायर बी स्क्वायर वी, हाँ ठीक है, वी बाद में कर देता हूँ, एल स्क्वायर और वी अपॉन वॉट, फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, एन कितना है, एल का क्यूब होएगा, सॉरी एल का क्यूब होएगा, ठीक है, बराबर ना, और कुछ नहीं बचा, बराबर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर कर देता, बी 0.5, 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, एल क्यूब, एल आपका कितना है, एरिया दिया हुआ है अपने को, बराबर है। वेलोसिटी नहीं गिवन है, अच्छा टाइम गिवन है ना, ओके। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल अपॉन टी, टाइम गिवन है ना, कितने देर में किया, 1 सेकेंड में। तो मैं अगर इसको यहां ले लूं और इसको यहां कर दूं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय वी, v की जगह अगर मैं एल बाय टी पुट कर दूं, हाँ हो गया मेरा काम, v की जगह पर क्या पुट कर देता हूं, एल बाय टी, क्या होगा बताओ मुझे, इधर पे ही पुट कर देता हूं, एल बाय टी, है ना, क्या होने वाला बताओ, एल रेस टू 4 हो जाएगा, एल रेस टू 4 मतलब एल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये एरिया हो गया ना, और एरिया अपने को गिवन है देखो, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, हो गया अब सब सॉल्व अभी, हाँ। तो यहाँ पर हो गया, एल अपने को दिया हुआ है, एल स्क्वायर दिया है 3.6 10⁻³ और उसका क्या हो गया, स्क्वायर अपॉन में आर आपका रेजिस्टेंस है ना, 10⁻², और टाइम ये 1 सेकेंड, अब सॉल्व हो जाएगा, 10⁻², 1/4, 3.6 दो बार लिख देता हूँ,
ठीक है, 10⁻⁻6 और 10⁻² से इसको उड़ा देता हूँ ना, यानी खत्म। 4 9 36, 9 6 54 27 और ये 32। ठीक है, 3.24 10⁻² कितना आ रहा है, -6। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? और आंसर 3 नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने वोल्ट पे काम कर रहा है ये? 10 वोल्ट और 4 किलो वाट पावर पे काम कर रहा है। तो ये इसका कौन सा पावर हो गया? इनपुट पावर हो गया, और वो इनपुट वोल्टेज हो गया। अच्छा, सेकेंडरी वोल्टेज इज दिस। अगर आपको कहानी पता होगी तो प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी वाला इनपुट होता है, सेकेंडरी वाला आउटपुट होता है। सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया है, सेकेंडरी करंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ समझ में आ रहा है आपको? एफिशिएंसी 80% बोले तो 0.8 हो गया। चलो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका पी आउट अपॉन पी। अच्छा, पी आउट की जगह पर मैं लिखूंगा वी ऑफ सेकेंडरी इंटू आई ऑफ सेकेंडरी बराबर। और इनपुट की जगह आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट पावर मुझे डायरेक्टली पता है ना यहाँ पर। ये आपको कैसे पता चलेगा कि इनपुट पावर है ये? आप इसकी जगह वोल्टेज इंटू करंट मत लिखो, क्योंकि पावर डायरेक्ट दिया हुआ है ना। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर डायरेक्टली पी ई नहीं रहने वाला है। आप इसको वी इंटू वी पी इंटू आई पी मत करो, क्योंकि इंडिविजुअली नहीं गिवन है, पावर गिवन है पूरा। अच्छा, ये कितना है? 0.8। चलो वैल्यू पुट कर दो। 0.8 वी एस है 240, आई एस पता करना है, पी इन है 4 किलो वाट, मतलब 4000 वाट ना। तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको चाहे तो आप इधर कुछ कैंसिल कर दो, 4 1 6 करके। ठीक है, और ये इधर आएगा तो 80 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आई एस। काट लो इसको, 6 1 6, 20 बचा, 6 3 18। आ गया आंसर 13.33। खत्म। अंधेरा है। अगले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने एक कैपेसिटर लिया, इसको वी पोटेंशियल डिफरेंस रख के, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस ही है, आपने चार्ज किया, फुल्ली चार्ज कर दिया इसको, तो उसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने इसको डिसकनेक्ट किया और इसको आपने एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, जिसका इंडक्टेंस L है, बराबर है। और जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसने बोला 5 वोल्ट। अभी यहाँ पर तो आपका कुछ वोल्टेज रहेगा, 20 वोल्ट से आपने चार्ज किया, 10 वोल्ट है शायद, मैंने, हाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10, तब आप बताओ सर्किट में जो है ना, क्योंकि आपको पता है ये ऑसिलेट करेगा, ये याद है, टैंक सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन। तो ये चार्ज हो गया, ये अब उसको चार्ज करेगा, वो इसको करेगा, मतलब ये एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा, फिर उसको ऐसा ऑसिलेशन होता रहेगा। तो जब ये 5 वोल्ट होगा तब बताओ करंट कितना होगा, ऐसे पूछा होगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही सिचुएशन में क्या सेम होगा पता है? एनर्जी क्या सेम होगा? तो कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर किया था वही इन दोनों में बट रही होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं,
ये वाले वोल्टेज को आप वी डैश मान लो। कैपेसिटेंस तो सी रहने वाला ना, वो बदलने वाला है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे यहां पर जो एनर्जी थी वो थी हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, यहां जो एनर्जी उन दोनों का सम होगा, तो यहां पर हाफ सी बदलने वाला नहीं है, वोल्टेज बदल चुका है, वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या पता है? आपको सी पता है, वी पता है, वी डैश पता है, एल पता है। अच्छा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा क्या कॉमन निकल के? ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू बची है जरा उसको सॉल्व कर लो, आपको आई निकाल लेना है। चलो, आइडियल कैपेसिटर कितना कैपेसिटेंस बोला? 0.2 माइक्रोफराड। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, उसके बाद वी कितना बोला? 10, 10 का स्क्वायर 10⁻² हो जाएगा। सी अगेन 0.2 10⁻⁻⁶। वी डैश 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख देता हूँ। एल कितना है? इंडक्टेंस 0.5 मिली हेनरी, तो 0.5 इंटू 10⁻³ आई स्क्वायर। अच्छा, ये इधर आएगा तो आपको मालूम है कॉमन आएगा, और 100 माइनस 25 75, 0.2 10⁻⁻⁶ और डायरेक्ट 75 कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, इज इक्वल टू आपका बचा 0.5 10⁻³ और इंटू आई स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ये 5 से इसको काट सकता हूं मैं, 5 एका 5 पंजे। ठीक है, और 10⁻³ इधर उड़ जाएगा, -3 बचेगा। 15 दूनी 30, 30 इंटू 10⁻³ आई स्क्वायर। इसको कर देता हूं मैं 3 इंटू 10⁻² और फिर रूट ले लेता हूं। हो गया। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 इंटू 10⁻⁻1, 0.17 आ जाएगा एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, समझ आया ये वाला सवाल? ओके, सुनो, यहाँ पर आप लोग जो है ना, आई का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, और वेर एल बाय आर जो है ना, एल बाय आर, हाँ, ये आपका होता है, आप इसको टी सी बोल दीजिए, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ठीक है, कहीं पर लेमडा वगैरह भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, किया है ऐसा फॉर्मूला? हाँ, लेमडा लिखा हुआ है उन्होंने, एल बाय आर जो है वो लेमडा लिखा हुआ है, तो टी सी टाइम कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अच्छा, अब सुनो, आपने वो क्या बोला है कि जैसे कि डायग्राम में दिया है, ईएमएफ आपका कितना दिया है, या एप्सिलॉन सिंबल इस्तेमाल किया है। हाँ, तो ये हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे। इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर एल, रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को आपने क्लोज किया तो टाइम 0 था, और जब टाइम कितना हो जाएगा? टीसी के बराबर होगा, मतलब 0 टू टीसी। जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो क्या करें? 0 टू टीसी तक चलेंगे। ठीक है, तो आपको चार्ज पता करना है, क्यू पता करना है, या स्मॉल क्यू भी बोल सकते हो आप। अच्छा, आई मतलब आपको मालूम है क्या होता है बच्चों? बोलो। ठीक है, चार्ज के टर्म में बताओ, डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? हाँ, और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, टीसी के बारे में, टीसी इज द टाइम कांस्टेंट, मैं ये आर को नीचे भेजूंगा तो एल बाय आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? और इन्होंने स्मॉल टीसी इस्तेमाल किया, मैं भी स्मॉल टीसी इस्तेमाल करता हूँ। समझ रहे हो? ओके, तो मैं यहाँ ये लिखूंगा टी बाय वॉट टी सी। अच्छा, डी टी को उधर भेजूंगा, डी क्यू फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, ये आता है ना? हाँ, तो डी टी उधर भेजूंगा, डी क्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मैं यहाँ पर
आई नॉट की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ बताओ? हाँ, तो ई नॉट अपना ईएमएफ दिया हुआ है, बराबर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इसका तो जीरो रहता है, मालूम है ना, आइडियल आइडियल इंडक्टर का। तो ई बाय आर हो जाएगा। तो ई आई नॉट की जगह मैं एप्सिलॉन बाय आर लिख सकता हूँ, जो कि ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, आपका इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिमिट क्या आएगा? 0 to TC टाइम का। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो चार्ज से आप क्यू चार्ज कर रहे हो, तो 0 to Q इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1 dq क्या होता है? Q। 0 to Q करूंगा तो Q ही आ जाएगा, मतलब इसका ये आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू, ठीक है, इधर सॉल्व करना है, 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टी सी। चलो डी टी। अब बताओ, एप्सिलॉन बाय आर तो चला गया बाहर, क्या बचा आपका? 1 dt इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी हो जाएगा। बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज टी, 1 dt टी। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू क्या होता है? सेम होता है, और हाँ, अब उसका विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो आप? इंटीग्रेशन टी कर रहे हो, तो टी का कोएफिशिएंट कितना है? -1/TC है, तो उससे आप डिवाइड करते हो, याद आ रहा है इंटीग्रेशन में? हाँ, तो आप इसको डिवाइड बाय -1/TC करोगे, ठीक है, और यहां पर कहानी खत्म। बस आप लिमिट क्या पुट करो? 0 से लेकर TC। ऐसे लाइन ड्रॉ के, पूरा ब्रैकेट नहीं बना के, एक लाइन ड्रॉ करके भी करते हैं, हाँ ऐसे। अच्छा, आप क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? हाँ, पहले TC पुट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले TC पुट करता हूं, तो T की जगह पर TC आ गया, माइनस T की जगह जैसे TC पुट कर, TC अपॉन TC क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब ई रेस टू -1 बचेगा सिर्फ, और अपॉन में -1/TC। देखो TC ऊपर आ सकता है अपॉन के अपॉन में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसा हो गया बच्चों ये, हाँ, ई रेस टू माइनस, फिर बाद में 1/E भी हो सकता है। तो फिलहाल तो ये हो गया एक स्टेप। फिर माइनस करके जब आप 0 पुट करोगे तो इसकी कहानी तो खत्म। अच्छा, इधर 0 पुट करूंगा तो ई रेस टू 0 इज 1, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 0, फिर माइनस माइनस तो आपका प्लस है, ई रेस टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0, ई रेस टू 0 इज 1, तो बचा कौन? ओनली TC। देखो ये वाला स्टेप आपको समझ आया कि नहीं? T की जगह जब 0 पुट किया, 0 अपॉन एनीथिंग 0, ई रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 1 हो गया, बचा कौन? 1/TC। TC ऊपर आ गया, तो ओनली TC बचा जब दूसरी वैल्यू पुट किया तो। अच्छा, अब एक काम करो बच्चों, ठीक है, अब एक काम करो, ये एप्सिलॉन बाय आर जो है ना, इसको अंदर भेज दो, या तो एक काम करो, रुको रुको, एप्सिलॉन बाय आर रहने दो। इधर कौन है? TC। नहीं नहीं नहीं, कॉमन मत लो, अभी बता रहा हूँ। TC ई रेस टू -1 अपॉन ई कर देता हूँ, और ये -TC, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। TC TC क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब आपका बचा ये एप्सिलॉन TC अपॉन RE, क्या बचा? एप्सिलॉन TC अपॉन RE। अब आपको देखना है कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। TC में तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो TC को री सब्सटीट्यूट कर दो, L/R। तो अगर मैं TC की जगह L/R करता हूं, तो R² हो जाएगा नीचे। अब ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है आपको? बोलो, खत्म हो गया सॉल्व। N60, हाँ ठीक है, बराबर। ओके बच्चों सुनो, देखो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर, मान लेता हूं मैं इस डायरेक्शन में, बराबर, और मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ डिप दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल से रहता है ना ये एंगल, तो ये 60 है, समझे? अच्छा, एरोप्लेन कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब उसका जो विंग्स होगा, ठीक है, वो मैं कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ, बराबर है, ऐसे कुछ जा रहा है, तो ये विंग है उसकी, ऐसे। तो जो ऐसे बनाया हुआ है मैंने, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी इधर पे आगे की तरफ v। अच्छा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना चाहिए होता है अपने को? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो लेकिन इसका एक कंपोनेंट होगा ना इधर,
तो इसका कंपोनेंट यहां क्या होगा, इसको बोलेंगे बीवी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं बीएच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बहु बीवी। कुछ याद आ रहा है ना? ओके, तो 60 है तो ये मेरा मेन है बी, बी यहाँ एंगल 60 है तो ये तो हो जाएगा बी कॉस 60, ये क्या हो जाएगा बी साइन 60। तो आपका जो बीवी आएगा बेसिकली वो वी के परपेंडिकुलर होने वाला है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप यूज करोगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो है आपने याद किया वो सही है। इसका लेंथ कितना है, विंग का लेंथ कितना है, आप मान लो एल लेंथ है इसका, कितना लेंथ है एल। तो आपका इन दोनों एंड पर ईएमएफ कितना जनरेट होगा बी वी एल, लेकिन बी कौन सा होगा वर्टिकल वाला। अच्छा, बी वी एक्चुअल में किसके बराबर है बी साइन 60, ठीक है, और v इंटू एल, बस। बी आपको गिवन है एट दिस पॉइंट, इंटेंसिटी कितना बोला है ये, दिस इज योर बी। तो इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट था, हाँ, एंगल ऑफ डिप आपको दिया हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है मैग्नेटिक फील्ड का। तो लगाते हैं हम लोग 2.5 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वैसे अर्थ मैग्नेटिज्म आपको बोला है कि नहीं आएगा ना, तो उसके बेस्ड ही है ये बी वी बहु जो है ना अर्थ मैग्नेटिज्म में आता है, तो फिर भी कर लो, अभी पी वाई क्यू में कर रहे हैं हम लोग। तो साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2। अच्छा, वी आपको कितना गिवन है जरा बताना तो 180 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, बराबर तो 5/18, ये कट जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। लेंथ कितना बोला है पूरे विंग स्प्रेड 10 मीटर ना, तो ये 10 हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, 25 आ जाएगा, और क्या करते हैं 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625, या तो आप ऐसे ही रखो अभी फिलहाल। √3 की वैल्यू 1.7, 10 का पावर कितना हो गया -4। मुझे आंसर का है मैं मिली वोल्ट में निकालना है ना, बराबर है, तो मैं 10⁻⁻3, चलो उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये 25 वाला टेबल इजी रखो, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो 25 सतह कितना हो जाएगा 150, छंग 150 और 175 हो जाएगा, बराबर। 25 1 25 और ये 35 40 42 बराबर। फिर से 25 बचा 10⁻⁻4, चलो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 ज़ा 125, 2 ज़ा 62, 25 4 ज़ा 100, 106, ठीक है, पॉइंट इधर आएगा। अच्छा, मुझे -4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए -3 चाहिए, तो मैं क्या करूं पॉइंट एक पीछे ले लेता हूं, और हो गया 106 के करीब आपका कौन सा है ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि √3 को आपने सिर्फ 1.7 लिया है ना, हाँ पूरा भी तो है ना, तो आपका खत्म हो गया आंसर। प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल तो एल आता है, एल आई। ये वाला सवाल तो यहीं कर सकते हैं हम लोग। देखो करंट कितना चेंज हो रहा है 5 से 2, है ना, तो चेंज बात करूं तो कितना हो रहा है 3, और कितने सेकंड में हो रहा है, तो ये आपका कौन हो गया डी आई, ये हो गया डी टी। एवरेज वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है, मतलब ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा एल आपको पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बताओ, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आपको मालूम है, डायरेक्ट चेंज लिखने का, ठीक है, ये है 50, एल ऐसे ही रखता हूं, डी आई कितना है 3, डी टी कितना है बच्चों 0.5,
1, ये इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, 5/3, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, काट लो उसको, 3 1 जा, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म, ठीक है। अच्छा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मालूम है, तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी होता है, ज़्यादा कम, वो याद है, ऐसे ऐसे, है ना। हाँ, तो वो कब होता है, जब चार्ज एसेलरेट या डी एसेलरेट होता है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन आप लोग देख लो यहाँ पर, बता दो आंसर क्या होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट की वजह से होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लीनियरली विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम के हिसाब से होता है, डीसी करंट की वजह से होता है, डी एसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है, या एन एंटीना फेड विद डिजिटल सिग्नल की वजह से। हाँ, डी दिखाई दे रहा है, डी एसेलरेटिंग, तो एसेलरेटिंग या तो डी एसेलरेटिंग चार्ज की वजह से होता है, तो डी ओनली आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, डी ओनली, ठीक है। ठीक है, वो अलग कर लिए, कौन सा किए, हो गया कंप्लीट, चलो ये वाला देख लो, ये मिल गया इसका सोल्यूशन, 60 वाला देख लो। एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है, हाफ Li² बराबर, उसका रेट बात करूंगा तो डेरिवेटिव लूंगा, है ना। और LR के लिए हम लोग ने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू I0 ब्रैकेट 1 माइनस e⁻⁻t, हाँ, RT/L, ठीक है। और अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी का रेट कब होगा, एनर्जी का रेट आपको समझ में आता है, ओके, dE/dt, ये एनर्जी का रेट है, ठीक है। और मैक्सिमम जब आप बात करेंगे तभी वो कांस्टेंट हो जाता है, तो अगर ये रेट आपका क्या हो जाए, मैक्सिमम, कोई भी चीज़, जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो रेट अगर मैक्सिमम हो गया, उसका अगर डेरिवेटिव लो तो 0 होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इन्होंने क्या पूरा बताया नहीं है कैसे क्या करने का, 60, क्वेश्चन में क्या बोला मैं समझाता हूँ। सर्किट कौन सा है आपका, LR सर्किट है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर LR सर्किट हमारे पास है, रेजिस्टर एंड इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF E,
आपको बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये जूल पर सेकंड, क्या ये एनर्जी का रेट है ना, ठीक है, रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम रेट, मतलब ये जो आपको दिया गया है दिस इज द मैक्सिमम रेट, बराबर। अच्छा, एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जितने से एनर्जी स्टोर होगा। आप बताओ इसमें जो नंबर है ना, ई के पावर में ए है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बी, आप बताओ बी बाय ए क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। इसमें ई का जो भी पावर दिख रहा होगा वो आपका ए हो जाएगा, और 2 इंटू करके जो नंबर होगा वो आपका बी होगा, और उसको डिवाइड करके आपको आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढे कि क्या है ये, एनर्जी का रेट है ना, मैक्सिमम रेट है, कौन सा रेट है, मैक्सिमम रेट है। तो हम लोग पहले करते हैं एनर्जी का रेट निकालते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है ना, इंडक्टर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है आपको, हाफ एल आई स्क्वायर पता है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ एल आई स्क्वायर, बराबर है, वही रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा। अच्छा अब सुनो, इसका रेट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका रेट, डी बाई डी टी, हाफ एल तो कांस्टेंट होता है, बराबर है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आई स्क्वायर, बराबर। अच्छा, इसमें अपने को आई का पता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू, अच्छा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले में कुछ चेंजेस है, एक मिनट। अच्छा आपको पता है फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स का फॉर्मूला आप क्या बोलते हो, बी इंटू ए, बी बार डॉट ए बार ना, तो ये बी पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है ना, और इवन इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, बराबर है, ठीक है। तो अगर तीनों में से कोई भी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जनरेट होगा। यहां पर आपने को बोला है कि बी जो है वो वेरिंग है, टाइम वेरिंग है, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, बराबर है। तो आपको पूछ रहा है कि एक लूप है, ठीक है, और इसको जो है ना आप एक टाइम, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया वगैरह सेम है, एंगल वेंगल कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो बी सिर्फ चेंज कर रहे हैं टाइम के हिसाब से। तो क्या इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और करंट फ्लो करेगा, मतलब चार्ज भी फ्लो करेगा। तो पूछा क्या, लेकिन ना ईएमएफ पूछा है ना करंट पूछा है, आपको पूछा है चार्ज, ठीक है। तो अब चार्ज कहाँ छुप के बैठा होगा, तो सबसे पहले तो फ्लक्स का और ईएमएफ का रिलेशन आपको मालूम है, डी फाई बाय क्या होता है, डी टी होता है, ठीक है। और यहां पर मैं फाई की जगह बी ए रखूंगा, तो ए कांस्टेंट है, तो ए तो चला जाएगा बाहर, तो डी फाई बाय सॉरी डी बी ए बाय डी टी, तो ए बाहर चला गया, डी बी बाय डी टी। तो मेरा टाइम जो है वो बी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, सही बात है। अच्छा अब यहां पर ईएमएफ की अगर बात करूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं नहीं, आई इंटू आर है ना, और ये इधर चला गया, आई की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, डी क्यू बाय डी टी, तो इधर चला गया, तो ए इंटू ए अपॉन आर, और ये डी बी बाई डी टी, क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब जाके ये फॉर्मूला बना अपना टीपी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम डिपेंडेंट है वो आपको क्या गिवन है, ये 0.4 टेस्ला है यहाँ, ठीक है, साइन 50 पाई टी। अच्छा अपने को क्या बोला है टाइम कितना, 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक, बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये 0 टू 10 इंटीग्रेट हो गए, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी क्यू इज वॉट, क्यू, तो क्यू बोल देता हूं मैं, ठीक है। ए बाय आर को बाहर ले लेता हूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू समझो 1 डी बी, क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी बी, बी आएगा ना,
तो बी आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड तक आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ऐसे ही आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आपकी क्या है, बी क्या दिया हुआ है, तो बी निकालते हैं हम लोग। बी इज अ फंक्शन ऑफ टी, 0.4 साइन 50 पाई, ठीक है। पहले क्या पुट करेंगे, 10 मिली सेकेंड पुट करेंगे। अच्छा 10 मिली बोला है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, 10 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻²। ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट, मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके, तो 0.4 और 0 रखूंगा तो साइन 0 0 होता है, तो नेक्स्ट वाला मिलेगा ही नहीं। तो साइन 50 पाई अपॉन व्हाट 100, ये कैंसिल हुआ, 5 2 जा या 52 जा, डायरेक्ट पाई/2 हो गया। साइन पाई/2 क्या होता है 1, तो मतलब आंसर कितना आया, ओनली 0.4। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.4 आ जाएगी, समझ रहे हो। और आपका एरिया दिया है ना 3.5 इंटू 10 का पावर बोलो -3, और अपॉन में रेजिस्टेंस 10, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा ये 10 -4 हो जाएगा। आप अपने को 10 के पावर में दिया हुआ है, मिली में दिया हुआ है ना, मिली कूलम, तो मैं रहने देता हूँ उसको, 0.04 ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा 35 और ये 35 चौक कितना होगा 140, 35 दूनी 70, 140, और इसके राइट साइड से एक, राइट साइड से एक, राइट साइड से 2, और फिर एक 10 है तो 0 पॉइंट आ जाएगा, और 10 का पावर -3 कूलम, मतलब 0.14 मिली कूलम आ जाएगा। आंसर नहीं मैच हो रहा है, हम्म। तो वाले हो गए बराबर, ये अच्छा सवाल है। ये इसमें बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, 68 वाला क्वेश्चन देखो, 68 कोई ट्राई कर रहा था अभी, नहीं ना। 68 देखो, ये हो गया डन। रॉड और ये वाला याद है कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप होएगा तो, मूव करेगा तो, सिक्सटी एट ऐसा कर चुके हैं अपन को क्वेश्चन, लेकिन वो वाला थोड़ा सा लगता है, ये वाला थोड़ा सा अलग, थोड़े में दोनों में एक अंतर है। उसमें क्या हो रहा था, प्लेन ऐसे ही जा रहा था ना, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया था अपन ने, वर्टिकल वाला लिया था। अब अगर रॉड कोई ऐसा गिरे है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, हाँ बी एच लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट दिया है ना, तो इसमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिप एंगल वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट वायर लेंथ हो गया बच्चों, ईस्ट टू वेस्ट इसमें ऐसे डायरेक्शन में है, राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल, तो राइट एंगल बोल रहा है ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ क्या होगा, वेलोसिटी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, बी एच बी वी एल लगेगा। बी एच डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कितना दिया हुआ, 0.6 10⁻⁴, वी 10, लेंथ 5, ये तो डायरेक्टली कितना हो गया 6, 6 5 का कितना हो गया 30, 30 इंटू 10⁻⁴, अगर मुझे -3 करना है, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा -3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जेई में 2024 का सवाल यही है ना, ये क्वेश्चन। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, हाँ मुन्नी, अच्छा आपके पास क्या दिया हुआ है ज़रा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, रेडियस आर है, ठीक है, और कैरीज अ टाइम टी डिपेंडेंट
करंट, मतलब इसमें से जो करंट जा रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से वेरी होगा, फंक्शन ऑफ टी। अच्छा, रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड कोएक्साइली नियर इट्स मिडल, मतलब हम लोग ने एक रिंग रखा है इसको, ये आपके पास सोलेनॉइड है और इसके अंदर आपने क्या कर रहा है, एक मिनट, हाँ, रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड कोएक्साइली नियर इट्स मिडल एंड, ठीक है, तो 2r है ना, तो ये बड़ा होगा ऐसे, बराबर है, और मतलब सोलेनॉइड बीच में है। कैसे पता चला सोलेनॉइड बीच में है? क्योंकि सोलेनॉइड का रेडियस r है और रिंग का रेडियस 2r है, तो मतलब रिंग के अंदर सोलेनॉइड को रखा हुआ है। तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से कितना टाइम बोला उधर पे, जरा देखना तो 0 टू क्या लिखा हुआ है, 0 to 1, okay. The induced current IR and the induced EMF VR in the ring changes as, जैसे टाइम पूछेगा, ठीक है, तो जो करंट है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 1, the induced current IR and the induced EMF in the ring change as, देखो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि रिवर्स हो जाएगा इनका डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जैसे पूरा साइकिल है ऐसे, बराबर है। तो ये साइकिल में क्या होता है, ये इतने हाफ साइकिल में क्या होगा, बड़ा, फिर उसके बाद वैल्यू क्या हो गई 0, और उसके बाद क्या हो जाता है नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसका कोई जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जस्ट क्या होगा, वो उनकी वैल्यू 0 होगी। ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, तो अगर आप ये पता कर लेते हो कि कितने देर में ये, क्योंकि टाइम ही पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 पर, फिर 0.25 बोला है, 0.5 0.25, समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग टाइम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा। अब आप कैसे सोचोगे कि ईएमएफ के बारे में ही बात करना है अपने को, ये जो रिंग है इसके अंदर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में से जा रहा है करंट, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फिर उस हिसाब से इसका ईएमएफ और करंट चार्ज सब चेंज होगा, है ना। तो इस वजह से आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ईएमएफ का फॉर्मूला लगा d∅dt। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, B इंटू ए, एरिया चेंज हो रहा है, नहीं। अच्छा, एरिया कितना यूज होगा इस रिंग का, आप समझे नहीं समझे? सोलेनॉइड है जिसका रेडियस कैपिटल, सॉरी, इसका कैपिटल आर है और इसका कितना है 2r, 2 इंटू कैपिटल आर है। एरिया आप कितना काउंट करोगे, फ्लक्स एक्चुअल में कितने से कितने एरिया से लिंक्ड होगा, क्या पूरे 2r रेडियस से या r रेडियस वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इतने हिस्से में होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एरिया कौन सा लोगे आप, जितना उसने कवर्ड है, सोलेनॉइड ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, एरिया इज नॉट चेंजिंग, कौन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और आई आपका टाइम वेरिंग है ना, इसलिए बी भी क्या हो गया, टाइम वेरिंग हो गया। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ए तो बाहर चला जाएगा, डी बी बाई डी टी, बी की जगह पर मैं लिखता हूं बच्चों मुन्नी, क्या लिखता हूं, मुन्नी। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज देख लो, म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा। आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, आई नॉट, टी को अंदर भेजूंगा तो आई नॉट टी माइनस टी स्क्वायर है, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब यहां पर सॉरी नॉट ऊपर लगा दिया मैंने, ओके, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर चला गया ए डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, एक और चीज अगर आपने देखो तो माइनस भी होता है ना इसमें, और ई की जगह पर मैं, क्योंकि मुझे किस में इंटरेस्टेड,
ठीक है। हाँ ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, वीआर के बारे में पता चल गया तो भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ई की जगह पर मैं वीआर ही लिख देता हूँ ना, वीआर वीआर चल रही कहानी। ठीक है। अच्छा इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, म्यू नॉट एन आई नॉट ए, माइनस भी है ध्यान रखना, डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा इसका, 1 माइनस 2t, और माइनस उधर चला जाएगा 1 माइनस 2t, तो 2t माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझे, 1 माइनस 2t, ये माइनस अंदर आके तो उल्टा हो जाएगा ना, 2t माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा अभी ये एक्सप्रेशन आपका है ईएमएफ का या वीआर का एक्सप्रेशन है। अब मुझे बताओ टाइम कितना रखा जाए तब ये जीरो होगा, टाइम कितना रखा जाए वहां पर तभी आंसर जीरो होगा, हाफ। तो एट टी इज इक्वल टू हाफ, वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और यहीं से मैं अगर मान लूं तो करंट का भी एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, वी क्या होता है, आई आर होता है, आर को उधर भेज दूंगा, आई का एक्सप्रेशन भी तो यही आ जाएगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो वी और आई दोनों जीरो होंगे, और उसके आपको पता है कि जब जीरो होता है उसके बाद जो डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ जाएगा, और उसी के बाद इनका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है रीड करो, t इज इक्वल टू 0.5 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, 0.25 वाला तो गलत हो गया। डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्सेस एंड वी आर इज जीरो, वी आर जीरो आ रहा है ना, और यही टाइम पे क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है आपका, चेंज होने वाला है। और यहां पर आई आर रिमेन्स अनचेंज बोल रहा है, नहीं ठीक है, वी आर मैक्सिमम थोड़ी हो रहा है यहां पर, तो जीरो हो रहा है, खत्म। करूं मैं, जी में 2023 का है। ये देखो सुनो, ट्रांसफार्मर सबसे पहले ना इसको दो हिस्सों में बांट देने का, ये आपका प्राइमरी और ये कौन हो गया, सेकेंडरी। इधर सुनो, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसका पावर और उसका पावर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी है ना, ये वाला घरों में लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, घर में। ये प्राइमरी आपका मेन सोर्स है, यहां से आप सप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि ये कितना है, 12,000 वोल्ट है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी पी बोलूंगा तो कितना है, 12 किलो वोल्ट, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वाला है वो हाउस होल्ड में सप्लाई किया गया, जो कि कितना वोल्ट है, तो वीपी आपको कितना दिया हुआ है, और पावर कंजम्पशन जो घरों में लगता है वो कितना होता है सेकेंडरी पर, 60 किलो वॉट। पढ़ो अच्छे से, एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस इज सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलो वॉट, तो मतलब सेकेंडरी का पावर कितना हो गया, 60 हो गया। अब आपको बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, समझ आ रहा है, मतलब यहां पर आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, सेकेंडरी में डायरेक्ट देखना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का है ना। अच्छा अब मुझे बताओ आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, वी बाय आर। तो यहां पर आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आई तो पता नहीं है ना मुझे, ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। और मुझे आर पता करना है, ये लोड रेजिस्टेंस है मेरा, इसको यहां ले लेता हूं, इसको यहां ले लेता हूं, वी एस का स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी एस। वी एस कितना बोला, 120, ठीक है। और पी एस आपका कितना है, 60 किलो वॉट, 10⁻3, तो 60 डायरेक्टली 2 जा कट जाएगा, ठीक है। और 12 दूनी 24, 240 हो गया, 10⁻3 -3 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 0. मिली ओम में बोला है ना, हाँ तो खत्म, तो 240 मिली ओम, दिस इज योर आंसर। समझे, मतलब इनपुट से अपने को कोई ऐसा लेना देना नहीं है, आपको चीजें समझाया, तो ट्रांसफार्मर पे ऐसा सवाल भी आया है।
तो हमारे पास ना कॉइल ऐसे लेता हूँ, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो इसका जो एरिया है ना, एरिया कैसा होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है ना, बराबर है, तो इट मेक्स 60 डिग्री, इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड दिस। तो आपको पता है कि फ्लक्स का अभी फिलहाल क्या फ्लक्स होगा इससे, बी बार डॉट ए बार, मतलब बी ए कॉस 60 हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स क्या हो गया फाइनल, जीरो। तो ये आपका इनिशियल फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 60, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अच्छा, क्या पूछा उसने, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी या डेल फाई बाय डेल टी। तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको मालूम है जीरो माइनस बी ए कॉस 60 होगा, ठीक है। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो आपको होता प्लस, तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन गया। कितनी देर में निकाला, 10। तो बी की वैल्यू आपको कितना बोला, टेस्ला, 4 टेस्ला। एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा, 2.5 मतलब 5/2 इंटू 2 कट हो गया। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये 2 जा कट गया, और अपन टाइम कितना बोला, 10 सेकेंड, 2 5 जा 10 और ये 10 कितना आ गया, +1 वोल्ट आया। हाँ, तो साइन भी इंपॉर्टेंट है, साइन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, यही दिया ना आंसर, +1 दिया ना, साइन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, यहां पर अभी एक दिक्कत हो सकती है कि सर प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है कि एरिया का, तो यहां पर अभी कुछ स्पेसिफाई किया गया इन्होंने, रेक्टेंगुलर लूप है, ये एरिया है, प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, है ना। तो आपको फिर एरिया के साथ डायरेक्ट ले लेना है। और क्योंकि अगर मैं बताऊं यहां पर थोड़ा सा हिंट, तो एरिया के बारे में बोला है और फिर बोला है कि प्लेस्ड इन 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला, तो एरिया के साथ ही आप डायरेक्ट लोगे। अगर हाँ ऐसा स्पेसिफाई करता कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का इतना एंगल है 60, तो एरिया का फिर 30 होता, समझ रहे बात को। तो यहां पर थोड़ा सा खेल सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है और ऐसे एरिया देकर फिर बाद में बोलता है, तो समझ जाने का एरिया के साथ ही एंगल, ठीक है। फिर अदरवाइज फिर आंसर चेंज होगा ना, हाँ, किधर से भी मैच नहीं होगा। ये 66 तो अपन अभी इसमें कर चुके ना, मैं अभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें बताया था मैंने। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विदाउट चेंज, बोलो 66 क्या क्या चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, 3 चीज बताया था मैंने आपको, बोलो। यहां क्या बोला है, कॉइल है हाँ, उसका आप फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर की वैल्यू चेंज करोगे तो, एरिया चेंज करोगे तो, और एंगल चेंज करोगे तो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का भी चौथा ऑप्शन पढ़ो, डायरेक्शन चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड उतना ही है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आ रही बात, डायरेक्शन ये था, आपने उसको अपोजिट कर दिया, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड उतना ही है तो उतना ही आएगा फिर, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ठीक है, ए बी एन सी ओनली, जेई मेन 2023, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, फ्लक्स और मुझ जैसे कैपिटल एल, फ्लक्स और करंट में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर एक ही कॉइल की बात हो रही है सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, और 2 कॉइल है, एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक्ड है,
है ना, दूसरे का पहले से लिंक्ड है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। 67 देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, करंट जो है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, साइनसॉइडली चेंज हो रहा है, एम आई, और आपको पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इस पाई बाय अल्फा है, तो बताओ अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो ईएमएफ लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज दिस, अच्छा इसमें कैसे बोलते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तो जैसे नंबर वगैरह इन्होंने लिखा है लेकिन वैसे ही करेंगे अपन, बाय डी टी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्या, हाँ उससे ही उससे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा, एक मिनट, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब रहती है, 0 पे रहती है, 2 पाई पे रहती है, हाँ वो 1 हो जाएगा और बाकी सब सॉल्व कर देंगे अब। ई मैक्स के लिए इन्होंने 180 रखा है, हाँ हाँ एक्चुअल में 180 रखा है, 1 कब होगा जब 0 होगा, फिर उसके बाद कब होगा 180, फिर से मैक्सिमम होगा ना, तो -1 माइनस करके प्लस हो गए। ओके चलो ये सॉल्व कर दो। ओके देखो, फाई फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू m इंटू आई इन प्राइमरी, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो प्राइमरी है फर्स्ट कॉइल बोला इन्होंने, तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज व्हाट, इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस करके, या मैग्नीट्यूड करोगे तो वो भी दिक्कत नहीं है आपको, बराबर। तो इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, एम ऐसी रहेगा, आई नॉट ऐसी रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है मालूम है आपको, और टी का जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, ऐसे हो जाएगा। अब ये आपका मैक्सिमम जब होगा, ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन भी लिख देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, देखो कॉस वेव अगर आप लोग को पता होगा, बराबर है ना, तो यहां पर यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, तो आपका 0 पे मैक्सिमम होगा, है ना, और कहाँ मैक्सिमम होगा, 180 पर मैक्सिमम होगा, और उसके बाद किधर होगा, 2 पाई पे मैक्सिमम होगा, तो +1 -1 +1 -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ले लोगे तो +1 या तो -1 आए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं सॉल्व करूं तो याद रखो आई नॉट ओमेगा, इसको 1 ले लेता हूं, और मैग्नीट्यूड बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओनली m आई नॉट ओमेगा। चलो वैल्यू पुट कर दो, m कितना है 0.02 002 है, और आई नॉट कितना है 5, ओमेगा आपको दिया हुआ है 50 पाई, बराबर। चलो क्या हो जाएगा,
पाई बाय अल्फा चाहिए ना मुझे। 5 टू ज़ा 10 कर देते हैं, और 10 का पावर तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो ये ले लो। 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100, मतलब 0.1 हो जाएगा। 0.5 मतलब 1/2, तो पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो 50 टू ज़ा 100 हो जाएगा, तो 0.100 आ जाएगा। 0.1 इंटू 5 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो अपॉन में 2 आ गया। तो पाई बाय 2 आपको अल्फा पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, खत्म। ठीक है। सिक्सटी 67 हो गया, 68 भी कर चुके हैं अपन। अच्छा एक बार 69 जरा ट्राई करो। वो रोटेट करने वाला है ना, उससे रिलेटेड। इधर ही डिस्कस कर लेता हूँ उसको। अच्छा देखो, आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस तार को मैं v वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ जिसका लेंथ l है, तो इसके दोनों किनारों के बीच में क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ, है ना। ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा, और जब इसको करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो एफ इज इक्वल टू, तो आप बिल फॉर्मूला लगाते हो। लेंथ आपको पता है कितना मीटर बोला हुआ है, 1 मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला दिया हुआ, तो क्या नहीं पता अपने को, आई नहीं पता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई की जगह ईएमएफ बाय इसका रेजिस्टेंस। अच्छा ये इसके पैरेलल है, बराबर है। सर्किट द इफ द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का ही कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये ईएमएफ जनरेट हुआ इधर पे, इसमें करंट पास करेगा, तो रेजिस्टेंस सिर्फ इतना ही है ना, तो मैं ई बाय आर लिख दिया, ये रेजिस्टेंस आपका 5 ओम यूज होगा। अच्छा उसके बाद अब मुझे बताओ, आर तो पता है मुझे, लेकिन क्या नहीं पता है, ई नहीं पता है। लेकिन आपको ई की कहानी मालूम है कि अगर एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूं, तो बी वी एल, तो इसकी जगह पर आ जाएगा बी वी एल, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन वॉट। अब हो गया सब, वी कितना बोला आपने को, 4, तो 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार लिख देता हूँ, तो चाहे तो आप 2.25 भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट लगाना पड़ेगा 4 के बाद। 0.15 2 बार लिख दो। लेंथ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, v आपको दिया हुआ 4, और ये कितना है 5, तो आप इसको 5 दिया 15 काट दोगे, 0.03 बराबर, और 15 दिया 45 हो जाएगा, मतलब 4 के बाद 0.0045 हो जाएगा, और इंटू 4 हो जाएगा, तो 45 शॉक आपका 180 हो जाएगा, नहीं तो 0.0180। 10 के पावर में कुछ दिया हुआ है, -3 बोले, तो 0.13 आगे कर दो, 18 इंटू कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए, तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख के, फिर क्या चीज़ अननोन है उस हिसाब से आप मॉडिफाई करते चले जाओ, फॉर्मूला बन गया तो फिर सॉल्व हो जाएगा।